चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगले समाचार में हमको एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में बात करनी है जिसका नाम है खान क्वेस्ट। तो समाचार यह है कि इंडियन आर्मी का जो कंटिंजेंट है वो मंगोलिया की राजधानी है जिसका नाम है उलान बतर, उसमें वो जो है गया हुआ है। वहाँ पर 14 जून से 28 जून के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज, इनफैक्ट एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की जाएगी जिसका नाम है खान क्वेस्ट। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे देश का इंडियन आर्मी का कंटिंजेंट जो है वहाँ पे पहुँचा है। तो ये तो एक समाचार हो गया। अब थोड़ा सा इस खान क्वेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो खान क्वेस्ट के नाम से मिलिट्री एक्सरसाइज है 2003 में ये यूनाइटेड स्टेट्स और मंगोलिया के बीच में शुरू हुई थी। वक्त के साथ में अल्टीमेटली फिर ये 2006 में एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के रूप में जो है ट्रांसफॉर्म हुई और उसके बाद से दुनिया भर की अलग अलग मिलिट्री फोर्सेस, मंगोलिया और यूनाइटेड स्टेट्स तो खैर इसमें शामिल हैं, इसके अलावा भी दुनिया भर की अलग अलग देशों की मिलिट्री फोर्सेस इसमें आती हैं, कोलैबोरेट करती हैं और आपस में आपकी जो पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज की जाती हैं। ये पीस कीपिंग कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, थोड़ा सा इसको भी डिस्कस करते हैं। होता क्या है कि यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग मिशंस पे आपके जो अलग अलग देश जो अपनी ट्रूप्स देते हैं उनको साथ में कई जगहों पे डिप्लॉय किया जाता है। कई बार ये होता है कि इंडिया और पाकिस्तान की ट्रूप्स एक साथ डिप्लॉय हो जाती हैं किसी यूनाइटेड नेशन के मिशन पे। कहीं पर ये होता है कि अमेरिका की और पता चला कि ईरान की जो है फोर्सेस एक दूसरे के साथ में डिप्लॉय हो जाए। ऐसे वक्त में आप अपनी जो, अगर आपके देशों के बीच में टेंशन्स हैं तो भी उसको एक तरफ रखकर एक प्रोफेशनल सोल्जर की तरह आपने जो है वहाँ पे पीस कीपिंग का जो भी काम करना है, शांति व्यवस्था बना के रखने की जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं उसके लिए आपको वहाँ पे लगाया जाता है। तो एक दूसरे के साथ में आप जितना ज़्यादा युद्ध अभ्यास करोगे एक दूसरे के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन उतना अच्छा होता चला जाएगा और पीस कीपिंग की जो फिर एक्सरसाइजेज हैं उतना आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। तो इसी बात को जो यहाँ पे बोला गया है कि पीस कीपिंग जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हांस करने के लिए सारी की सारी एक्सरसाइजेज वगैरह करवाई जाती हैं। अब भारत की तरफ से जो कंटिंजेंट गया है उसमें 40 लोग शामिल हैं, 40 हमारे फौजी हैं एंड ये कुमाऊँ रेजिमेंट जो है, कुमाऊँ रेजिमेंट की बटालियन से जो है ये लोग गए हैं। कुमाऊँ रेजिमेंट जो है इंडिया को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये तो हो गया समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है। बहुत लोगों को नहीं पता रहेगा तो इसको अपने को याद रखना है। मंगोलिया की राजधानी का नाम उलान बतार है या उलान बतर है। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है बट स्पेलिंग आप लोगों के सामने है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो उसको उस तरह से प्रोनाउंस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो खान क्वेस्ट नाम की जो ये रिसेंटली खान क्वेस्ट जो है वो न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, तो ये क्या है? याद रखना है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तीसरा, खान क्वेस्ट नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्ट हुई है वो कहाँ पर हुई है? मंगोलिया में हुई है। किस किस के बीच में हुई है? तो जवाब हो जाएगा मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है। 3 देश तो अपने को पता है, यूनाइटेड स्टेट्स इसमें शामिल है, इसमें मंगोलिया शामिल है, इसमें इंडिया शामिल है। 3 देश अपने शामिल हैं। इसके अलावा और जितने हैं आया करें उससे अपने को मतलब नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि इसमें ये जो आपका खान क्वेस्ट के नाम से उलान बतर में जो ये मंगोलिया में एक्सरसाइज हो रही है इसमें अपने देश को कौन सी रेजिमेंट ने रिप्रेजेंट किया है? तो जवाब हो जाएगा कुमाऊँ रेजिमेंट। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बन सकता है कि ये आपका जो खान क्वेस्ट नाम की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसके बारे में इन सारे स्टेटमेंट्स को आप के ऊपर आप विचार कीजिए। तो एक तो ये कि ये मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, सही बात है। दूसरा 2003 में शुरू हुई थी बाईलैटरल एक्सरसाइज के तौर पर मंगोलिया और यूएस के बीच में, ये भी सच है। 2006 से ये आपकी मल्टीलैटरल एक्सरसाइज बन गई, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स इट हैज़ इवॉल्व इनटू अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज और उसमें कई सारे देश बियॉन्ड आपका मंगोलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस तरह से जो है स्टेटमेंट बनाए जा सकते हैं। हो सकता है इन स्टेटमेंट्स में थोड़ा बहुत ट्विस्टिंग विस्टिंग भी की जाए मगर अल्टीमेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन जो है आने की संभावना है। नेशनल डिफेंस एकेडमी, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, XY ग्रुप और इसके अलावा और भी जितनी भर्तियां होती हैं डिफेंस की उसमें हाई चांसेस हैं। रेलवे के एग्जाम्स में हाई चांसेस हैं एंड इसके अलावा आपका जो ये यूपीएससी के जो EPFO का पेपर होने वाला है इसमें भी एक चांस बनता है कि शायद इसके ऊपर इसमें से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए। तो ये न्यूज़ आपको अच्छे से तैयार करनी है। खान क्वेस्ट, अब खान के नाम से कई बार दिमाग में क्या मिडिल ईस्ट आएगा, लोगों को ध्यान नहीं रहता कि खान जो है बेसिकली मंगोलिया देश जो है वहाँ पर एक टर्म के तौर पर इस्तेमाल होता था और बाद में फिर जब मंगोल्स में जो ने सेंट्रल एशिया और बाकी इलाकों को कब्जा किया और वहाँ पर सेटल हुए तब उन लोगों ने फिर खान सरनेम इस्तेमाल शुरू किया और वहाँ से फिर जो है खान सरनेम आपका मिडिल ईस्ट वगैरह में भी प्रचलित हुआ, इंडिया में भी लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। बट प्रोमिनेंट अगर आप ओरिजिनल बात करें तो मूल रूप से ये खान शब्द जो है ये आपका मंगोलिया से आता है। चले, इससे ज़्यादा इस न्यूज़ में अपने काम का कुछ नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, जितने फैक्चुअल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए और सारे फैक्ट्स भी देख लिए। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।